नमस्कार, न्यूज 24 के कोरोना कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो न्यूज 24 पर लगातार अलग अलग प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वहां पर उनके स्टेट में क्या स्थिति है उस पर हम बात कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में इस वक्त मेरे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जुड़ रहे हैं। वो बताएंगे कि आखिर बिहार में नया स्ट्रेन कितना ज्यादा खतरनाक है, राज्य सरकार आखिर इससे निपटने की क्या कुछ कोशिश कर रही है। मंगल पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर से बिहार में भी हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं और इससे निपटने के लिए आखिर राज्य सरकार की तैयारी क्या है? देखिए, मूल रूप से इस कोरोना के समय में 3 बातों पे ध्यान देना होता है: टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। और इन तीनों पे जितना बेहतर तरीके से हम ध्यान देते हैं, हम कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सफल हो सकते हैं। बिहार में टेस्टिंग के आंकड़े को बढ़ाया गया है और हम 1 लाख तक पहुंच गए हैं। ट्रैकिंग लगातार की जा रही है, सभी जिले में कंट्रोल यूनिट बनाए गए हैं। और जो ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी को भी हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। आपने देखा होगा, विगत कुछ दिनों में सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी संपर्क करके प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उनमें कैसे और ज़्यादा सुविधा दे सके, वो काम भी कर रहे हैं। आज से IGIMS में भी हम लोगों ने कोरोना के पेशेंट्स को लेना शुरू कर दिया है। 2-3 दिनों के बाद वहाँ 100 बेड और बढ़ जाएंगे। इसके अतिरिक्त आज हम सब लोगों ने ये निर्णय किया है कि पटना का नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और गया का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इन दोनों अस्पतालों को भी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में चिन्हित करके वहाँ का लोगों का इलाज करेंगे। तो वहाँ भी सुविधाओं का विस्तार हो जाएगा। ठीक है। तो हर तरीके से उसके नीचे अनुमंडल स्तर पे भी जो हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं, वहाँ व्यवस्थाओं को बेहतर कर दिया गया है। और वहाँ भी हमारे मरीजों को प्रारंभिक ट्रीटमेंट, उपचार मिल सके। जो हमारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, उनका ट्रीटमेंट वहाँ हो सके। ये सारे काम किए जा रहे हैं। जी। लेकिन अगर इन सब की बीच की स्थिति को देखें, हम लगातार देख रहे हैं कि बिहार में मामले बहुत तेज बढ़ रहे हैं, लोगों में भी डर है। लेकिन बिहार में अचानक कोरोना के मामले बढ़ने की पीछे की वजह क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह भी है, नहीं केवल बिहार में नहीं बढ़ा है, पूरी दुनिया में एक दूसरा फेज आया, फिर भारत में आया। और आप बिहार में तो अभी पिछले 15 दिनों से होली के बाद ये तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है। देश के दूसरे 10 राज्यों में आप देखिएगा, ये संक्रमण 1 महीना पहले से तेजी से बढ़ रहा है और आज भी बढ़ रहा है। और बिहार की आबादी 12 करोड़ की है। 12 करोड़ वाली आबादी का राज्य महाराष्ट्र भी है। उसकी स्थिति देख लीजिए कैसी है। हमसे कम आबादी का राज्य मध्य प्रदेश है या राजस्थान है या अन्य दूसरे राज्य हैं। तो देश के विभिन्न राज्यों में भी कोरोना के मरीज बहुत तेजी से बढ़े हैं, बिहार में भी बढ़े हैं। और इसी कारण इन सारे सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है, जांच भी बढ़ाया गया है, सावधानी भी बरतने की हम अपील कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन एक और स्थिति है और हमने बीते दिनों देखा। देखिए, आप तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। बीते दिनों जब आप NMCH में सुविधाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे, वहां पर जायजा ले भी रहे थे, उसी वक्त कोविड वार्ड के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया था। कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, व्यवस्थाओं को लेकर के भी बातें कही जाने लगी थी। नहीं, देखिए, मैं वहां गया था अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए। और मैं जब गया तो मैं अस्पताल के वार्डों में गया, वहां मरीजों से मिला, मरीजों का हालचाल हमने पूछा, सुविधाओं में कहीं कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है ये मैंने जाना। सभी मरीजों ने संतोष व्यक्त किया, प्रसन्नता व्यक्त की, दवा से लेके खाने पीने और चिकित्सकों के द्वारा उपचार इत्यादि। मैं मूल रूप से वहां गया था बेडों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। तो मेरे साथ वहां अधीक्षक थे और 2 और डॉक्टर थे। उन लोगों को मैंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया और दिशा निर्देश देने के बाद मैं बाहर निकला तो मैंने मीडिया के मित्रों से बातचीत भी की। जो वहां मैंने देखा और जो निर्देश दिया उसकी जानकारी दी। और मैं वहां से जब निकला तो वहां के सुपरिटेंडेंट मेरे साथ थे, प्रिंसिपल वहां के मेरे साथ थे। और इन लोगों के पास किसी ने आके जानकारी दी। फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठा चला आया। जब ये विषय आप कह रहे हैं, इसकी सूचना मिली, सुपरिटेंडेंट से पूछा गया तो कल सुपरिटेंडेंट ने बयान भी दिया कि जो मरीज आए थे वो ब्रॉड डेथ थे।
तो जो वहाँ की स्थिति थी वो सुपरिटेंडेंट ने बताया और मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे सामने जो ड्यूटी के डॉक्टर थे वो अपने अपने टेबल पर बैठ के काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन की बात तो आपने की, लेकिन इसकी रफ्तार के बारे में अगर हम जानना चाहें तो आप क्या कहेंगे? बिहार में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसकी जो रफ्तार है वो क्या है? नहीं देखिए, जो भी परिस्थिति बनेगी, हर परिस्थितियों को सामना करना, हर परिस्थितियों का मुकाबला करना, यह हमारी जिम्मेवारी है और हमारा कर्तव्य भी है। तो हम जितना कुछ बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो सारा कुछ हम अपनी जनता के लिए कर रहे हैं और करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंगल पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बिहार में जो इस तरह की स्थिति नजर आ रही है, बीते दिनों में मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार जैसा कि आपने बताया कि तैयार है और तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। उम्मीद करते हैं कि बिहार में कम से कम स्थिति बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी और वहां पर भी कोरोना से जंग हम जीत कर रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।